सूरी साम्राज्य। सूरी वंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम के मैदान में हराकर 1540 ईस्वी में की। शेर शाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष शासन किया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम शाह उत्तराधिकारी बना और उसने 1545 ईस्वी से 1533 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद आदिल शाह ने 1533 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक शासन किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सूरवंश का शासन समाप्त हो गया। शेर शाह सूरी का प्रारंभिक जीवन। शेर शाह सूरी, जिसने मुगल साम्राज्य को 1540 ईस्वी में जड़ से उखाड़ फेंकने का गौरव हासिल किया था, उसके बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन बिहार स्थित सासाराम के जागीरदार थे। बहलोल लोदी के शासनकाल में फरीद के दादा अफगानिस्तान से भारत आ गए थे। फरीद का जन्म 1472 ईस्वी में होशियारपुर जिले में भजवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। सौतेली माँ के कारण प्रारंभ में उसके पिता से उसके अच्छे संबंध नहीं रहे, इसीलिए वह 1494 ईस्वी में जौनपुर चला गया। वहाँ उसने इस्लामिक शिक्षा ग्रहण की और शीघ्र ही अरबी और फारसी भाषा में निपुण हो गया। उसकी प्रतिभा से जौनपुर का सूबेदार जमाल उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। उसी की मध्यस्थता के कारण पिता और पुत्र के बीच समझौता हो गया और फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने लगा। उसने पूरे 21 वर्ष अपने पिता की जागीर की देखभाल की। यहीं से उसने प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया। फरीद को पुनः अपनी सौतेली माँ के कारण जाना पड़ा। 1518 ईस्वी में उसने जागीर छोड़ दी और बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी की सेवा में पहुँच गया। वह अपनी योग्यता और सेवा भक्ति की भावना के कारण अपने मालिक का परम प्रिय बन गया। एक बार वह अपने मालिक के साथ शिकार पर गया। वहां उसने एक शेर मार दिया, जिस पर उसे बहार खान लोहानी ने शेर खान की उपाधि से सम्मानित किया। शेर खान के बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य सरदार ईर्ष्या करने लगे, जिस कारण उसे 1526 ईस्वी में बिहार छोड़ना पड़ा और वह बाबर की सेना में भर्ती हो गया और लगभग 2 वर्ष तक बाबर की सेवा में रहा। और उसने मुगल सेना की कमियों को बारीकी से, बाकी अगले पार्ट में।